है जिसको हम लोग गुप्त रूप से हाँ 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 लाओ 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 लाओ। आज समाज क्या किया हमारे लिए? मैं एक अंग हूँ समाज का। मैं जानना चाहता हूँ उसको हम लोग कैसे सजाएं, कैसे सजाकर पूरे विश्व में नचाएं। यही वो व्यक्ति है जिसने मेरे बेटे को मार दिया। ऐसी कौन सी ऐसी आफत आ गई आपके पास? आपके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, आपके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। दहेज जिसे गौदान किया जाता है, गौदान को अच्छे ढंग से गौ को सजा करके उसका गौदान किया जाता है, उसी तरह कन्यादान किया जाता है। ये चीज उचित है। हम कितना लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, ये सब चीजें दहेज में उचित नहीं है। आज 7 साल से केस चल रहा है, उसे मैं कैसे सजाऊं? आप लोग मुझे उत्तर दीजिए। दहेज लेने वाले हमारे श्रीमान जी लोग इस पर हमको उत्तर दें। उसको हम लोग कैसे सजाएं, उसको हम लोग कैसे समाज में रखें? रविवार को राष्ट्रीय शाकोद्वीपीय ब्राह्मण समाज संगठन की उत्तर प्रदेश इकाई की बैठक वाराणसी के वरुण विहार स्थित श्री अशोक पांडे जी के घर पर आयोजित की गई, जिसमें संगठन के समस्त कार्यकारिणी सदस्य और वाराणसी के आसपास के सैकड़ों स्वजातीय लोग शामिल हुए। बता दें, इस बैठक में संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर श्रीदेव मिश्र ने सभी सदस्यों को अंग वस्त्र और माला देकर के सम्मानित और आशीर्वाद दिया। वहीं इस बैठक में दहेज प्रथा, दहेज मुक्त विवाह और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों की शादी, शिक्षा और यज्ञोपवीत संस्कार की व्यवस्था करने में मदद को लेकर के जोर दिया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रवीश दत्त मिश्र, महासचिव अरुण कुमार पांडे, कोषाध्यक्ष श्री ज्ञानेश पांडे, प्रवक्ता माधवता मिश्र सहित संज्ञा समिति औरंगाबाद जिला अध्यक्ष अशोक पांडे, विशाल मिश्र सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर श्रीदेव मिश्र ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। अच्छी चीज है जिसको हम लोग गुप्त रूप से हाँ 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 लाओ 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 लेने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी ऐसी आफत आ गई आपके पास? आपके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, आपके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। आप हमारी बेटी को कैसे रखोगे? आज समाज क्या किया हमारे लिए? मैं एक अंग हूं समाज का। मैं जानना चाहता हूं कि उसको हम लोग कैसे सजाएं, कैसे सजाकर पूरे विश्व में नचाएं। यही वो व्यक्ति है जिसने मेरे बेटे को मार दिया। यही दहेज के ऊपर उत्तर प्रत्युत्तर हम लोग कर रहे हैं। क्या ये चीज उचित है? अगर उचित है तो मैं भी स्वीकार करता हूं, मेरा भी बेटा, हम भी 50 लाख 1 करोड़ लेंगे, लेकिन नहीं। दहेज जिसे गौदान किया जाता है, गौदान को अच्छे ढंग से गौ को सजा करके उसका गौदान किया जाता है, उसी तरह कन्यादान किया जाता है। अपने श्रद्धा अनुसार, अपने अनुसार, अपने विवेक के अनुसार लड़की को सजा करके खूब अच्छे ढंग से कन्यादान किया और बरातियों का सम्मान किया। ये चीज उचित है। हम कितना लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, ये सब चीजें दहेज में उचित नहीं है। आज 7 साल से केस चल रहा है, उसे मैं कैसे सजाऊं? आप लोग मुझे उत्तर दीजिए। दहेज लेने वाले हमारे श्रीमान जी लोग इस पर हमको उत्तर दें कि उसको हम लोग कैसे सजाएं, उसको हम लोग कैसे समाज में रखें। अगर आप लोग की इच्छा हो आप लोग रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो तो समाज में रह ही रहा है, पटना का निवासी है वो। कैसे उसको सजाया जाए? सरकार क्या है? सरकार हमारी गिर चुकी है। कैसे गिरी है? कोर्ट बिक गया, जज बिक गए, पुलिस बिक गई। भाई हम तो ब्राह्मण आदमी ठहरे, कितना घूस देंगे हम? कितना हम नियंत्रण करेंगे? अगर ये चीज उचित है आप लोग जरूर दहेज दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं दहेज मत लीजिए, दहेज खूब लीजिए, अच्छे ढंग से लीजिए, लेकिन ये चीज उचित नहीं है समाज के लिए। आज मेरी व्यथा है, मैं समाज के सामने रो रहा हूं, कल आप भी रोओगे दहेज दोगे तो। क्षमा कीजिएगा, मेरी बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे मैं आज रो रहा हूं वैसे आप सब भी रोगे। दहेज दोगे दोगे तो, दोनों अर्थों में।
आज हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, तो हम लोग इस पक्ष में विचार जरूर करना चाहिए कि बेटी को उदात्त क्रम से अध्ययन अध्यापन कराएं, उसको अच्छी सर्विस दिलाएं और उसके बाद शादी करें। हाँ, समय के अनुसार शादी करें, समय का अतिक्रमण न किया जाए। अगर अब दहेज कब से प्रारंभ हुआ, किसी श्रीमान जी ने आराम कुछ कार्यक्रम हुआ था तो उस पर लोगों ने कहा दहेज तो शुरू से चलता चला आ रहा है। अरे क्या दहेज शुरू से चलता आ रहा है? कहां आपने देखा? रामचंद्र जी की शादी हुई, उन्होंने तो शौक से दिया था। अब किसी कोई राजा की शादी होगी, बेटी को एक मकान दे दे, एक गाड़ी दे दे, एक राज्य दे दे, एक प्रदेश दे दे, क्या आपत्ति है? वो दहेज नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति बैठा है, देख करके अपना आंख फोड़े कि उसको इतना मिला, हमको इतना मिला, ये चीज उचित नहीं। ये दहेज है। इस दहेज को इस देश से नहीं, पूरे विश्व से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। मैं चाहूंगा हमारे नवयुवक वर्ग, बेटा या बेटी, जहां दहेज शब्द आए वहां माता पिता का विरोध कर दे सीधे कि हम वहां शादी नहीं करेंगे, तभी दहेज बंद होगा, अन्यथा दहेज कतई नहीं बंद होगा। क्योंकि लोभियों के चक्कर में लोग कहते हैं कि दहेज नहीं लेना है, नहीं लेना है, इतना बड़ा मोबाइल देंगे पूरा संसार उसमें समा जाएगा। ये चीज ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें चाहेंगे आप सबों से कि हमारी व्यथा को कैसे आप लोग दूर करोगे। मुझे दो, मैं तो इंटरनेशनल भिखमंगा आदमी ठहरा। कैसे? मैं बाबा के दरबार में बैठा, लाओ देव जी दक्षिणा दो, मेरा तो काम है मांगना। तो मैं आप सबों से मांग रहा हूं, इस दहेज की पूर्ति कैसे होगी? आप लोग दीजिए, संकल्प लीजिए इसी मंच पर कि हम दहेज देंगे न देंगे। तब हमें थोड़ा सा हमारे हृदय पे मलहम लगेगा। अगर दे सकते हैं तो, नहीं तो बकबक किया, बकबक करके चला जाएगा। आप लोगों के कान से निकला, इस कान से निकल गया। तो मैं ये चीज नहीं चाहता हूं। दहेज अच्छी चीज है, खूब दीजिए। जहां इस अब आप लोग को विश्वास, एक महीने 4 दिन में मार दिया लड़की को, आप स्वीकार करोगे इस चीज को? वो कलकत्ता का जो न्यायालय है वो उसको दूसरे ढंग से अवसर लगा रहा है। नीचे स्तर पे हो गया, हाई कोर्ट पहुंच गया, अब बार बार लाके दिखा दे रहा है। ऐसी स्थिति है, आगे बढ़ जा रहा है। तो हम लोग उसे क्या दें? कोर्ट कचहरी प्रशासन जो दे रहा है तो अलग का विषय है, लेकिन हम लोग को भी कुछ देना चाहिए ना। आप लोग आवाज दीजिए इस पे। हम लोग क्या दें उसको? कैसे उसको सजाएं? माला फूल से सजाएं, जूते चप्पल से सजाएं, या कैसे सजाएं? ताकि इस समाज में हम लोग थोड़ा उसको ऊपर दिखाना चाहते हैं कि देखिए दहेज देने का स्वरूप क्या होता है। समाज से बहिष्कृत किया है, भी कर दिया ना। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। इसी सागर की समाज ने कितना महान है, बहुत सही कह रहे हैं। शादी कर दिया, कर दिया। जबकि केस चल रहा है वो एक्यूज है। जी हाँ, बहुत सही कह रहे हैं। आपके बातों से हम सहमत हैं, लेकिन अब इस पर आप थोड़ा सा विचार करें, इस पर हमको क्या करना चाहिए। आप सब कैसे हमारा समर्थन, क्योंकि हमारा एक परिवार है। मैं एक का मालिक नहीं हूं, मैं तो विश्वनाथ हमारे अध्यक्ष महोदय हैं। और मैं चाहूंगा कि मुझे ऐसी चीज आप लोग दीजिए जो कि ये चीज हमेशा के लिए, ये आज 50 हैं, कल 500 में होंगे, 1000 में होंगे। इसी तरह करते करते दहेज प्रथा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।